आज जो हमारा टॉपिक है क्लास के अंदर दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है पार्टनरशिप के अंदर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 इवेंट्स हैं जब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और तीसरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर गुडविल का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था कि अगर हमने गुडविल बिल्ड करी है अपनी, लेट से 15 लाख रुपए की, हम 2 लोग हैं, हम दोनों ने मेहनत करके अपनी मार्केट वैल्यू बनाई, ब्रांड वैल्यू बनाई, और आज उस गुडविल की वैल्यू हमारे हिसाब से 15 लाख है। मतलब 15 लाख का प्रॉफिट कोई कमाएगा तो वो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कमाएगा, हमारी गुडविल की वजह से कमाएगा। तो ये एक्स और वाई का जो इस पर राइट बनता है वो बनता है इक्वल इक्वल, 7.5 लाख 7.5 लाख। अगर एक्स और वाई को किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है तो जिसकी वजह से जितना नुकसान हुआ वो इसको कॉम्पेंसेट करेगा इन दोनों। ठीक है, मतलब अगर एक्स और वाई का शेयर गिर जाता है, किसी का भी शेयर अगर गिरता है, तो जिसका शेयर गेन हुआ है, जिसका शेयर बढ़ गया है गुडविल की वजह से, जिसको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं था, तो वो बंदा कॉम्पेंसेट करने वाला है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब वो कैश देता है या हम उसकी कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं, दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमने गुडविल को एडजस्ट करना है इन ऑल द 3 केसेस। फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है और किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज होता है। तो इन दिस केस हम सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं फॉर गुडविल वैल्यू। ठीक है, जो भी हमने गुडविल वैल्यू करी है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, मैंने कहा ना, जिस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है उस पार्टनर से हम पैसा ले लेते हैं, मतलब उस पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं या फिर हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और ये पैसा किस पे बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से, जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो रहा है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्योरली कॉम्पेंसेटिंग एंट्री है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ गया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर कम हो गया बिना किसी कारण। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लें, और यहां पर याद रहे गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो के अंदर पैसा देगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस हो रहा है उस रेशियो में हम पैसा बांटेंगे। याद रहे रेशियो तब यूज होता है जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हो या 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो यहाँ गेनिंग रेशियो या फिर गेनिंग शेयर भी लिख सकते हो आप, और यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइस्ड शेयर। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं 2:1 के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रखना चाहते हैं 5:3:2 या 5:2 नहीं, 1:1:1। गुडविल वैल्यू, हमने गुडविल वैल्यू करी और गुडविल की वैल्यू आई 6 लाख रुपए। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी ये समझिए, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हमें ये देखना होता है कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके ओल्ड शेयर
और न्यू शेयर का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस है और नेगेटिव है तो गेन। मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा, ओल्ड 10 था, न्यू 15 है, तो ये फिगर नेगेटिव आ जाएगी, ये गेन इंडिकेट करेगी, शेयर बढ़ गया है। और अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस है। तो देखिए एक्स का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5, वाई का ओल्ड शेयर था 2/5 और जेड का ओल्ड शेयर था 1/5। इनका जो न्यू शेयर है दैट इज 1/3, 1/3 और 1/3। तो यहाँ देखिए 6 - 5/15, 1/15 sacrifice, 6 - 5/15, 1/15 sacrifice, 3 - 5/15, 2/15 गेन। मतलब Z इज अ गेनिंग पार्टनर। अब देखिए Z एक अकेला गेनिंग पार्टनर है, तो इसका गेनिंग रेशियो नहीं बन सकता, इसका गेनिंग शेयर ही पता चल सकता है। तो यहाँ आ जाएगा गेनिंग Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट। Z की कैपिटल हम डेबिट कर देंगे कितने से, जो उसका गेनिंग शेयर है। गुडविल है 6 लाख और इसका गेन कितना हुआ 2/15, तो ये हो जाएगा 15 4, इट विल बी 8,000, 80,000। ठीक है, अब ये जो 80,000 है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दो हैं, तो दो पार्टनर है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आया। क्या रेशियो निकल आया? 1/15 और 1/15 रेशियो बन गया इनको 1:1। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में 40,000 हजार की एंट्रीज हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हुई। एक नोट लिखिएगा साथ में, गुडविल, इफ गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है तो आपने उसको राइट ऑफ कर देना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गुडविल की वैल्यू निकाल ली है, तो जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो परचेज गुडविल है। बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल रिकॉर्ड होती है वो परचेज भी, किसी और से हमने परचेज करी है। व्हेन यू हैव बिल्ट अप योर ओन गुडविल, तो दैट गुडविल शुड बी रिटन ऑफ, उसको हम जीरो कर देते हैं और उसको हम जब राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में। ये जो गुडविल है ये हमने वैल्यू करी है अभी आज, तो पुरानी गुडविल को हम खत्म कर देते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट, इसी सेम टॉपिक पर को हम दूसरे तरीके से करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इसको आप हाईलाइट कर लेना। अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल अकाउंट ओपन करो, वैसे तो गुडविल अकाउंट हम ओपन कर ही नहीं सकते, कारण क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल अकाउंट ओपन करो, तो इन दिस केस आपने क्या करना है? रिकॉर्ड ओल्ड गुडविल, सॉरी एक मिनट, रिकॉर्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में आप रिकॉर्ड कर लो, एंड राइट ऑफ गुडविल इन न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में उसे राइट ऑफ करो, तो भी आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कैसे? देखिए, यहां पर गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी 6 लाख, इसको ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड कर। कैसे? जब गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 6 लाख की गुडविल आ गई, 2x 2y 2z, रेशियो क्या था इसका? 2:1, तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसी गुडविल को आपने राइट ऑफ कर देना है ओल्ड न्यू रेशियो के अंदर, XYZ टू गुडविल, एंड व्हाट वाज न्यू रेशियो? 1:1:1।
6 लाख राइट ऑफ कर दिया। कितना कितना 2 लाख, 2 लाख, एक मिनट ये गलत कर दिया हमने, 2,40,000, 2,40,000 और 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को अब आप ऐड कर दो, तो देखो क्या होगा, गुडविल गुडविल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स क्रेडिट भी हो रहा है और डेबिट भी हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है 240 से और डेबिट हो रहा है 2 लाख से, तो हम इसको एक्स को सिर्फ क्रेडिट कर सकते हैं 40,000 से। सिमिलरली वाई को भी क्रेडिट कर देंगे 40,000 से और जेड 80,000 से डेबिट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, फिर हम आगे चलते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स in 1:1:1, new profit sharing ratio is 3:1. Goodwill appearing in balance sheet is 90,000. Goodwill value 3 लाख. Past journal entry case 1 by opening goodwill account, case 2 without opening goodwill account करके दिखाइए। तो अपना सॉल्यूशन मैच करिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे केस 1 हम सॉल्व कर रहे हैं विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गुडविल को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं न्यू रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे। ओल्ड रेशियो इज 1:1:1। अब गुडविल को कितना, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 3 लाख माइनस 90,000, 2,10,000। याद रहे 3 लाख की गुडविल है जिसमें से 90,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है, जो ऑलरेडी जिस पर राइट पार्टनर्स का 1:1 में है ही है। तो हम जो एडिशनल गुडविल है 2,10,000 उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 70,000 यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप उसे राइट ऑफ करके रिकॉर्ड करोगे तो भी वही बात है, पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो फिर ओल्ड रेशियो में उतना और रिकॉर्ड करो तो भी सेम बात ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एडिशनल अमाउंट को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड गुडविल इन ओल्ड रेशियो and write off in new ratio XYZ to goodwill। आप गुडविल को राइट ऑफ कितना करेंगे, गुडविल 3 लाख की है, 3 लाख को राइट ऑफ करा न्यू रेशियो में, दैट विल बी 1,50,000, 1 लाख और 50,000। ठीक है। अब केस 2 में जो एंट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, मैं तो खैर यहीं से बना लूंगा। तो ये हो जाएगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट और जेड क्रेडिट। जेड क्रेडिट होगा 20,000 से, एक्स, एक मिनट, एक्स स्टेप, एक मिनट, ये होगा 20,000 से एक्स जो है डेबिट हो रहा है। एक मिनट, कुछ फिगर्स में दिक्कत है। केस 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, केस 2 में सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड गुडविल XYZ टू गुडविल, दैट इज 90,000। 90,000 को हमने राइट ऑफ कर दिया 1:1:1 में, दैट इज 30,000, 30,000, 30,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी, हम यहाँ निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस। तो एक्स, वाई और जेड का सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलेगा, 1/3, 1/3, 1/3, 3/6, 2/6 और 1/6। तो वाई को ना सैक्रिफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, लेकिन एक्स को 2 - 3/6, 1/6 का गेन हो रहा है और जेड को 1/6 का सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है। तो एक्स इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट जेड, एंट्री विल बी एक्स टू जेड। गुडविल कितनी है, अब इनका रेशियो तो कोई है नहीं, मैंने कहा था रेशियो के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं,
रेशियो तो कोई है नहीं, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख गुडविल की वैल्यू है, इसका 1/6 निकाला हमने, 50,000 एक्स वाई को कॉम्पेंसेट करेगा। क्लियर है, ये आ रहा है आपका आंसर। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या नया तरीका है कॉम्पेंसेट करने का, बस यही हमने समझना। इसमें हमारे पास केस 1 है, व्हेन न्यू पार्टनर, अब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर तो नया नया शेयर गेन करेगा, और नया नया शेयर गेन करेगा तो उसमें उसका जो गुडविल में शेयर है उसको मिलेगा, है ना भाई। तो ही विल बिकम द गेनिंग पार्टनर। तो इन दिस केस नया पार्टनर जो होता है वो कहता है कि मेरी कैपिटल से पैसा मत काटो, ठीक है, मैं गेनिंग पार्टनर हूं, कैपिटल से ना काटो, मैं अलग से कैश दे रहा हूं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश और काइंड फॉर गुडविल। केस नंबर 2, when new partner is unable to bring premium for goodwill partially or fully, नया पार्टनर पैसा लेके नहीं आ पाता, पूरा नहीं ला पाता या थोड़ा बहुत नहीं ला पाता। केस नंबर 3, when new partner compensate sacrificing partners privately, वो कहता है मैं अपने आप दे दूंगा, फर्म को बीच में इन्वॉल्व मत करो, वो पार्टनर्स को अपने आप पैसा दे आता। तो याद रहे पैसा तो गुडविल का देना ही पड़ेगा, बिकॉज न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल, एक तो कैपिटल लेकर आएगा, साथ ही में जो गुडविल का लॉस हो रहा है उसके आने की वजह से बाकी पार्टनर्स को, उसका वो पैसा देगा। सो न्यू पार्टनर हैज टू कॉम्पेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सबको ही सैक्रिफाइस हो रहा हो, कई बार न्यू पार्टनर आ रहा होता है तो वैसे तो सबको ही सैक्रिफाइस होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर कैश लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, या कोई एसेट लेकर आ रहा है एंट्री हो जाएगी कैश और एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो पैसा उसी कैपिटल से काटने वाले थे उसने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया, ये लो मैं गुडविल के लिए पैसा ले आया। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांट देते हैं किस, कौन से पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। मतलब गेनिंग पार्टनर की कैपिटल से हमें पैसा काटने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सेकंड केस, इस केस के अंदर ये वाली एंट्री तो होती नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर जो है वो पैसा नहीं लेकर आ पा रहा, पार्शली या फुली, ठीक है। अगर वो पार्शली ले आता है, जो भी पैसा वो पार्शली लेकर आता है उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसा करते पार्शली और फुली के दो अलग अलग केसेस बना देते, इसको नीचे कर देते। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3, यहां लिख दिया केस नंबर 3 और केस नंबर 4। When new partner is unable to bring premium for goodwill fully, पूरा पैसा नहीं लेके आ, देखो अगर वो थोड़ा पैसा नहीं लेकर आ पा रहा, लेट्स से उसको 10,000 लाना चाहिए था, वो 10,000 ले आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बढ़ गया, लेकिन वो 10 में से 8 लेकर आ पाया, तो 8,000 की ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ लिख रहा हूं मैं सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो वो पैसा लेकर आया वो तो आ गया, जो पैसा वो नहीं लेकर आ पाया तो उस केस में न्यू पार्टनर का करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब हम उसकी कैपिटल से वो पैसा एडजस्ट कर देंगे। जनरली हम करंट अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यू कैन यूज एनी, कैपिटल अकाउंट यूज करो या करंट अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो।
यहाँ आपके पास फ्रीडम रहती है। तो हम तो जब कुछ नहीं गिवन होता कैपिटल भी कर लेते हैं, जब लगता है नहीं इसमें कैपिटल नहीं होना चाहिए तो फिर इसमें करंट कर लेते हैं। वो आपका उस टाइम पे आपका दिमाग क्या कहता है आपने देखना है, क्वेश्चन क्या कहता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली हमने उससे पैसा पूरा ही लेना है। अगर वो 10,000 में से 8,000 लेकर आवे तो 8,000 यहाँ और 2,000 उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट से काट लेंगे, मतलब उससे दिखाएंगे कि भाई लेना है। अगर कोई पार्टनर पूरा ही पैसा नहीं लेकर आ पाता तो फर्स्ट एंट्री तो होगी ही नहीं। सीधी कौन सी एंट्री होगी, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो पैसा काट लिया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। कॉम्पेंसेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर आता है और कहता है भाई मैं पैसा प्राइवेटली पे करूंगा, तो ना ये एंट्री होगी ना सेकेंड एंट्री होगी, बिकॉज वो प्राइवेटली पे कर रहा है। पैसा देना है पार्टनर्स को, अगर वो थ्रू फर्म दे देता है तो भी ठीक है, और अगर वो बाहर बाहर सेटलमेंट कर लेता है तो भी ठीक है। दोनों ही वैलिड और लीगल वेज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। कोई डाउट है तो पूछ लो। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस नाउ। साथ साथ लिखिए क्वेश्चन को। x, y and z are partners in 3-1. Queen admitted for an equal share in the firm. She brought rupees 5 lakh for capital and rupees 2 lakh for 2,40,000 for goodwill. पास जर्नल एंट्री। ठीक है, इसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है। ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, मैं ये करवा रहा हूं। इसका नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वींस कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 5 लाख कैपिटल और 2,40,000 गुडविल। टोटल पैसे कितना लेकर आई, 7,40,000 बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय क्वीन फॉर कैपिटल एंड गुडविल। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ये किस में बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, जिसको भी नुकसान हो रहा है। अब देखिए, न्यू पार्टनर कम्स और वो इक्वल शेयर के लिए आ रही है। इक्वल शेयर का मतलब कहते हैं 4 पार्टनर से तो इक्वल शेयर होता है 1/4, 3 है तो 1/3 और 2 है तो 1/2। तो 1/4 शेयर के लिए ये 2,40,000 रुपए लेकर आई है। अब इसके आने से बाकी पार्टनर्स को क्या होगा, बाकी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन या बाकी पार्टनर्स का जो शेयर है फर्म के अंदर वो कम हो जाएगा। किस रेशो में उनका शेयर गिरेगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना, तो जब उनका रेशियो गिरेगा, जब हम इसको इक्वल शेयर देंगे, एक्स वाई और जेड के सामने कौन खड़ा हुआ है, क्वीन खड़ी हुई है। क्वीन कहती है मुझे 1/4 शेयर दो, मैं भी तुम्हारी न्यू पार्टनर। तो एक्स वाई जेड उस शेयर को कैसे देंगे, कैसे छोड़ेंगे, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन तो 3-2-1 में वो इसको ये शेयर देंगे। ठीक है, तो इन दिस केस जो पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो भी 3-1 हो जाएगा। तो 2,40,000 एक्स वाई और जेड में किस रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और उनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 3-1। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये आ जाएगा 1,20,000, 80,000 और 40,000 being premium for goodwill distributed between sacrificing partners। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम कैसे 3-1 ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। देखिए, फर्म में के अंदर जो शेयर होता है टोटल शेयर दैट इज 100%।
जब हम 100% को प्रोपोर्शनेटली लिखते हैं या फिगर्स में लिखते हैं तो दैट इज 100% इज इक्वल टू 100/100 1 हो गया। ठीक है, अब एक फर्म है उसमें से 1/4 शेयर नए पार्टनर के लिए निकाल दो तो कितना बच जाता है 3/4। अब ये 3/4 किसको मिलता है पुराने पार्टनर्स को, किस रेशो में, इफ नथिंग इज एग्रीड तो 3:1 में ही मिलेगा। ठीक है, अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है तो अब देखिए 3/4 जो शेयर बचा था फर्म के अंदर उसको हमने 3/6 दे दिया एक्स को, 3/4 का 2/6 दे दिया वाई को, 3/4 का 1/6 हमने दे दिया जेड को। तो ये कितना आ गया 9/24, 6/24 एंड 3/24। क्वीन का शेयर कितना है 1/4, इसका डिनोमिनेटर भी कर देते हैं 6/6, 6/24। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो इज 9:6:3:6, इसका मतलब 3:2:1:2। ठीक है, ये है ना 3:2:1:2, राइट। 3:2:1:2 न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड क्या है 3:2:1। तो अब जरा कंपेयर कर लेते हैं 3/6 ओल्ड रेशियो, 2/6 देन 1/6, और अब क्या हो गया 3/24 सॉरी 3:2:6, ये 3/8, 2/8 और 1/8। देखिए ये कितना आ जाएगा, दोनों में 24 कॉमन आता है, एलसीएम 24 आ गया, वेल 9, दिस इज 3/24, दिस विल बी 2/24 एंड दिस विल बी 1/24। तीनों को सैक्रिफाइस हो रहा है और सैक्रिफाइसिंग का रेशियो क्या आ गया 3:1। That's why if nothing is given in the question, old ratio ही हमारा sacrificing ratio है। कोई डाउट है तो पूछ लो। If queen brings 60% of his share in goodwill और value of goodwill है, value of goodwill है 4 लाख, 4 लाख नहीं कर देते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 6 लाख। वो सिर्फ 60% शेयर लेकर आ रही है। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे केस नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम और नॉट, नो इट विल चेंज क्योंकि अमाउंट चेंज हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वींस कैपिटल अकाउंट। देखिए क्वीन 5 लाख कैपिटल के लिए लेकर आई, लेकिन जो उसको गुडविल में लाना चाहिए था उसका वो सिर्फ 60% लेकर आ पा रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए 6 लाख के अंदर क्वीन का जो शेयर बनता है दैट इज 1/4 और वो उसका 60% लेकर आ पा रही है, मतलब 90,000। तो टोटल पैसा आया 5,90,000। अब ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 आया, बनता कितना था 6 लाख का 1/4 होता है 1.5 लाख। तो इसका मतलब क्वीन जो है 60,000 रुपए कम लेकर आई, तो उसको 60,000 हमने उसकी कैपिटल से काट लिया और ये पैसा हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स वाई और जेड में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में 3:1 में। तो हो जाएगा 75,000, 50,000 और 25,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट केस नंबर 3, if queen is unable to pay premium for goodwill, क्वीन पैसा दे ही नहीं पाई, तो इस केस में क्या होगा, केस नंबर 3, इन दिस केस बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वींस कैपिटल अकाउंट
5 लाख। और अब जो गुडविल का पैसा है वो हम इसकी कैपिटल से काट लेंगे। अच्छा, इन सम केसेस वी कैन यूज हर करंट अकाउंट एज वेल। 1.5 लाख रुपए हमने पूरा इससे ले लेना है, 2x 2y 2z, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा XYZ में। मतलब XYZ को तो हमें कॉम्पेंसेट करना ही करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करना ही करना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। केस नंबर 4, if queen pays the premium privately to sacrificing partners। अगर क्वीन जो है प्राइवेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा दे देती है तो उस केस में क्या होगा? केस नंबर 4, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वींस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ऑल द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड एंड फ्री टू विड्रॉ दिस अमाउंट फ्रॉम द फर्म। ये पार्टनर्स विड्रॉ कर सकते हैं जब मर्जी। तो पार्टनर को मिले और वो विड्रॉ करे तो डायरेक्टली हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली भी पे कर सकते हैं। तो क्वीन यहाँ 5 लाख लेकर आई। अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको नोट डाउन कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी। अब केस नंबर 5 जो है इसके अंदर कुछ अलग बात होगी। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन्स, जब पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है। देखो, लेट्स से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:2:1, न्यू 2:1:1:1 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो क्वीन है उसका शेयर जो है इक्वल ना रहकर दैट विल बी 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। उस केस में क्या होने वाला है तो वो हम समझेंगे। एक मिनट, वेट, एक मिनट रुको। हाँ जी, चेंज करिए। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:1, तो मतलब जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर होगा वो दैट विल बी 1/10। इसमें हमें सॉल्व करना है। और गुडविल जो है, गुडविल जो हमने वैल्यू करी है दैट इज 6 लाख। 6 लाख हमने गुडविल वैल्यू करी। अब क्या होने वाला है? कैपिटल तो 5 लाख लेकर आ पा रही है, आएगी, लेकिन गुडविल जो है वो जो भी इसका शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंगली लाएगी। अब देखो केस नंबर 5, लास्ट केस है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर। केस नंबर 5, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग बैंक अकाउंट डेबिट क्वींस शेयर। क्वीन का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में? 6 लाख का 1/10, 60,000। तो 5,60,000 रुपए गुडविल लेकर आ रही है। तो क्वींस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5 लाख। बाकी ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रही है 60,000। अब क्या होने वाला है देखो, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट who is the sacrificing partner and who is the gaining partner. So X, Y and Z. Old ratio is 3/6, 2/6 and 1/6. And new ratio is 3/10, 4/10 and 2/10. Let's see who gains and who sacrifices. 30,
15 माइनस 9/30, तो ये कितना आ गया 6/30, इसको सैक्रिफाइस हो रहा है। देन 5 2 10, 10 माइनस 12/30, इसको 2/30 का गेन हो रहा है, और यहाँ पर 5 माइनस 6/30, इसको 1/30 गेन हो रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर है जो सैक्रिफाइस हो रहा है, बाकी सबको गेन हो रहा है। तो इसका मतलब सारा पैसा किसको मिलने वाला है, इस एक ही पार्टनर को मिलेगा जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो अब ये जो 60,000 उठाया, ये हमने उठा के किसको देना है, सिर्फ एक्स को देना है। साथ ही साथ वाई और जेड भी अब कॉम्पेंसेट करेंगे, वाई और जेड भी कॉम्पेंसेट करेंगे। कितना कितना देखिए, 6 लाख की गुडविल है, इसमें इनका शेयर कितना बढ़ गया 2/30, ठीक है, दैट विल बी 20,000। तो ये 40,000 ये देगा, वाई देगा, और 40,000 ही जेड देगा। तो टोटल पैसा इसको कितना मिल गया, 1,40,000। थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, देखते हैं एक मिनट। हाँ, इसको रेक्टिफाई कर लो, ये 1/30 हो रहा है, ये 1/30 है, 6 लाख का 1/30 का इसको गेन हो रहा है, तो ये 20 देगा, तो ये आएगा 1,20,000। कोई डाउट है तो